हेलो। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी आपके वीडियोस ऑडियोज कुछ समय से ही सुन रहा हूँ, अभी मैं नया हूँ। जी। स्वामी जी मैं अनदेखा को देखा जो कहते हैं आप, तो हम्म। उसकी शुरुआत पहले आंख बंद करके हम्म। फिर आंख खोल के होगी या दोनों साथ साथ चल सकता है? दोनों दोनों कर सकते हो। जो आपको सहज रूप से लगे वो आप करिए फिर। स्वामी जी सहज तो आंख बंद करके ही लग रहा है अभी, हाँ। क्योंकि अगर मैं आंख खोल करके देखता हूँ तो साक्षी भाव से तो रह पाता हूँ। लेकिन हम्म। मुझे अभी ठीक से ये बात समझ नहीं आ रही है कि अनदेखा, जिसको हम्म। आप एग्जाम्पल के तौर पे हम्म। वायु को कहते हैं कि हवा चारों ओर है जो दिखती नहीं है, तो हम्म। उस हवा की ओर या एक की ओर देखते हुए अनदेखे को देखना है, या फिर क्योंकि सामने जो नहीं, दिख रहा है जो दृष्टि उधर जाती है। देखने वाला है, जो दृष्टा जी। है, हम्म। दृष्टा देखने वाला, जी जी। वहां से आप देखोगे। हाँ, और जो जो दृष्टि में दिख रहा है सामने ऑब्जेक्ट जो है, हाँ। उसको वही दिखेगा ना? हाँ। ठीक है, मुझे लगा कि कोई अनजान जगह पे, मतलब उसको देखते हुए ना देखना हाँ। है और साक्षी भाव के साथ रहना है। आंख खोल के मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा, आंखें खोल करके कैसे अनदेखा को देखा करना है। जो नहीं दिखता उसको देखोगे। जैसे आकाश है, हवा है, हम्म। तो उसको देखते देखते आत्मा में प्रवेश होता है। स्वामी जी आज मैंने अनदेखा को देखा करते करते आंख बंद करके ध्यान में था मैं, तो हाँ। मुझे, मैं एकांत में चला गया जी। और अच्छा अनुभव रहा। हाँ। लेकिन जब मैं आंख खोल करके मेरे को अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, साक्षी भाव से तो हो रहा है कि मैं हाँ। साक्षी भाव बनाता हूँ जब जान हम्म। कर कि ये देखने वाला ईश्वर हम्म। है हम्म। और मैं नहीं हूँ, ऐसा मान करके जब मैं देखता हूँ तब तो मैं उस समय पे साक्षी भाव रहता हूँ। हम्म। लेकिन फिर कभी कभी वो साक्षी भाव चला भी जाता है, हम्म। और वो तो मैं समझता हूँ कि वो समय से आएगा, प्रैक्टिस से। लेकिन अभी मैं बस ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि साक्षी भाव से कार्य करते रहना है वही इम्पोर्टेंट है या फिर कुछ देखना भी है। जैसे कुछ एक्सपीरियंसेस लोगों ने शेयर करे कि उनको हम्म। आंख खोल करके वाइट लाइट दिखती है, बादल दिखते हैं, या जो भी कुछ ऐसा है कि वो आंख बंद करके तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन आंख खोल करके ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हो रहे हैं, तो हम्म। वो स्पेस में कहीं सराउंडिंग में जो दिख रहा है हम्म। वो कैसे होगा? और ये चीज थोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे कि वो कैसे करना है, क्योंकि आंख खोल के दृष्टि के सामने तो ऑब्जेक्ट आता है, और देखिए, मैं उसको अनदेखा करूं कि ना करूं, क्या करूं? सुनिए, जो भी आप देखते हो उसमें देखने वाला निरंतर है। आपका ध्यान देखने वाले में रहे। हाँ। वो कहलाता है दृष्टा। जी तो दृष्टा से ही दृश्य का ज्ञान होता है। जी। तो मूल तत्व जो है वो दृष्टा है। हम्म। हाँ। इसका मायने ये रखता है कि बस साक्षी भाव बना करके रहना है हाँ और जी। अपने निरंतर कार्य करते रहना है, बस साक्षी भाव बना कर रखना है अपने को कि ये दृष्टा है जो देख रहा है। हाँ, चाहे फिर वो बिल्कुल। भाव हो, चाहे वो कोई भाव हो, इमोशंस हो, कुछ भी हो, उसमें बस आपको दृष्टा बनाए रखना निरंतर है। मेमोरी याद बनी रहे कि आप जी जी दृष्टा जी। हो। हम्म। जी स्वामी जी हम्म। प्रणाम। स्वामी जी। नाम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है।
हाँ जो जी। लोग मतलब जो जैसे रामकृष्ण परमहंस है, ऐसे हम्म, जैसे जो संतों का मतलब देहांत हो जाता है, वो लोग शरीर छोड़ के चले जाते हैं, वो हम्म, लोग तो वहां पे ही जाके मिल जाते हैं, जो शून्य से भी ऊपर है। फिर हम्म, उनको कैसे हम लोग मतलब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं अपना अनुभव कि हम लोगों ने उनको अनुभव किया है, ऐसे हम्म, बहुत सारे मतलब जैसे बहुत सारे मतलब लोगों को हम लोगों ने मतलब अनुभव किया है, उनका एनर्जीज हम लोग देखते हैं। तो वो हम्म। उनका एनर्जी क्या यहाँ पे ही रह जाता है या फिर क्या है जो वो लोग देख पाते हैं या फिर वो चीज उनके साथ कनेक्ट करती है? वो अंतर्दृष्टि कहलाता है। आप अपने भीतर जाओगे और जो हृदय है उसमें स्थापित होकर के जो भाव आपको प्रकट होगा, हाँ, वो अंतर्दृष्टि के द्वारा आप किसी भी लोकांतर में प्रवेश कर सकते हो। मतलब थोड़ा वो हम अभ्यास करो, अभ्यास करते करते आ जाता है। अच्छा, मतलब जो लोग शून्य से भी ऊपर चले गए हैं, उन लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हैं। पूरा ब्रह्मांड से आप कनेक्शन जोड़ सकते हो, इतना पावर है आत्मा में। थैंक यू स्वामी जी, प्रणाम। ओके। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार जी। मेरा प्रश्न था कि जैसे मन है वो हर टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कल का लेक्चर सुना तो ऐसे लगा कि मतलब मन लगाएं हम इसमें, और थोड़ी देर लगाया, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन आज कुछ और है। आज मतलब बेईमान मन है, या जैसे चीजों में दुनिया में खोना चाहता है। तो वो अपने मन को कैसे मतलब हर टाइम उसको बांध के, या कैसे एक ही लक्ष्य पे रखें? मतलब मन देखो, बड़ा। का हाँ जी। नेचर है सामने जाना, और जो आत्मा है वो मन का साक्षी होता है। हाँ जी। मन के हमेशा पीछे रहेगा साक्षी, हाँ जी। वही आत्मा है। इसी कारण मन के जितने गतिविधियां हैं वो सब का जानने वाला होता है। हाँ जी। हाँ जी। तो निरंतर अभ्यास करते करते आ जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रैक्टिस ही करनी है एक किस्म से, बस अपने मन को बार बार प्रैक्टिस। नहीं, मन को जाने दो, आप कुछ करो मत उसमें। हाँ आप जी। सजग होके मन को देखते रहो। अच्छा। तो तो मन। देखते देखते आपको हाँ जी। ज्ञान होगा कि आप देखने वाले हो, आप मन के साक्षी हो। जब मन के साक्षी आप हो जाओगे तब आत्मा में प्रवेश होता है। हाँ जी। तो अभ्यास ये मतलब। करके फिर बताइए। हाँ जी, ठीक है। हम्म, धन्यवाद जी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैंने भी अभी 2-3 दिनों से ही आपके वीडियोस देखे, और कुछ बीच में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था जैसे कि मैं कोई ध्यान नहीं कर रहा था, बस किसी संत की वाणी सुन रहा था, तो अचानक ही जैसे कोई वाइड स्पेस, मतलब खालीपन सा बिल्कुल, और जैसे मैं कुछ काम भी कर रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, और इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस हुआ था। हम्म, तो मतलब एकदम कोई एक ऊर्जा जैसी, ऐसा कुछ हम्म, एक्सपीरियंस हुआ था। तो हाँ, उसके बाद आपके वीडियोस सडनली मेरे पास आने लगे, तो मैंने अब देखा आप काफी कुछ आपसे समझने के लिए मिल रहा है। तो मेरा हम्म, प्रश्न ये है कि जैसे साक्षी, कई बार क्या हम जो ये हमारा साधक मन है जो कुछ करना चाहता है, कुछ ना कुछ उसको करने के लिए मतलब कोई साधना या कुछ भी करना चाहता है, ध्यान करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, तो क्या ये हमें कभी भ्रम में भी डाल सकता है कि हम जैसे कि हमें मतलब कि हम भ्रम में हैं, ऐसा कोई भ्रम डाल सकता है ये कोई? भ्रम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों है। जी। तो ये और जो स्थिति ये है, ये स्थिति क्या हमेशा रहती है, और या मतलब आती जाती रहती है? मन आता जाता है।
मन के पीछे है साक्षी आत्मा, वो जी आता जाता नहीं है, वो सिर्फ नोअर है, वो जानते रहेगा बस, हर चीज को जानता है वो। आप जानते हो उसको भी जानता है, नहीं जानते उसको भी जानता है वो। ठीक है स्वामी, जैसे आपने एक वीडियो में कहा था कि स्वामी जी सोते समय ध्यान मतलब एक में कहा था आपने कि ध्यान कर सकते हैं मृत्यु हम्म, ध्यान, और एक में आपने कहा था कि ध्यान नहीं करना है, सो जाना है। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन था उस पे कि सोते हम्म, समय और जैसे या कोई कार्य करते समय कैसे हम्म। मतलब वो करना है। हाँ, तो आप सजग होके काम करो, या नींद जी भी आती है तो आप सजग होके नींद को देखते देखते सो जाओ, जी। तो वो रात भर रहेगा वो। और स्वामी जी से हम जैसे कई बार जैसे हम मानते हैं कि जैसे मानते नहीं, जैसे अगर ज्ञान की बात है, जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्म हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, और लेकिन हम कई बार दूसरों को देख के भेद करना शुरू करते हैं कि उनके चाहे वो हम उनको अपने जैसा नहीं मानते, या कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं दूसरों को देख के। तो वो सब क्या, किस तरह, मतलब उसका क्या रीजन क्या होगा। हाँ, तो आप जानने वाले निरंतर हो, जो भी हो जी रहा है मन में या दृश्य में जी या व्यवहार में, उसके आप साक्षी रहते हो, तो निरंतर जानते हो, कभी अब्सेंट होता ही नहीं। आप भूल जाते हो अलग बात है, वो निरंतर है, बिना साधना के निरंतर है वो। तो दूसरों बिना को हम जाने आप अपने जैसा कैसे ही। कर सकते हो? जी। हर पल तो हर स्थिति में आप जानते ही रहते हो। जी, तो दूसरों हाँ, को, दूसरे पे भेद नहीं करना है हमने, दूसरों को मतलब वो जो विचार आते हैं दूसरों के प्रति, वो हमें मतलब उनको रोकना है। ना ना ना, नहीं, कुछ रोकना रोकना नहीं। उतना नहीं है, जी आप जानते हो बस उतने ही में रहोगे। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी, हम्म। आपका आशीर्वाद चाहिए बस। हाँ, हमारा आशीर्वाद सदैव है, जी आप धन्यवाद। लगे रहो। जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मेरा एक सवाल था। मैंने हाँ जी। किसी शास्त्र में मैंने पढ़ा है कि अपना मैं जितना विलीन होता जाएगा, अहम जितना पिघलता जाता है, उतना सृष्टि के प्रकृति के रहस्य से हमें हम्म, पता चलते जाते हैं। और हम्म, वेदांत में तो स्वामी जी ऐसा है कि प्रकृति, सृष्टि, पांच भूत सब चीज कल्पित है, प्रतीति मात्र है, और ये हमारा स्वयं का अनुभव भी है कि हमें जगत कभी तीनों कालों में हुआ ही नहीं है। फिर अब हम्म, इसमें प्रकृति के रहस्य हमें क्या पता चलेंगे अलग से? मेरा यही सवाल था आपसे। हम्म। जब आप केवल साक्षी में जीते हो, केवल आप दृष्टा हो, जी तो दृष्टा होते होते दृश्य का जी लोप हो जाता है, शरीर जी का लोप हो जाएगा, मन का लोप हो जाएगा, जी सर्वाभाव, सभी जी। भावों का अभाव, हाँ तब आत्मा प्रकट हो जाता है। जी सर्व, हाँ जी तो आत्मा का जो प्रकटीकरण होता है, जी। वो चेतन जो है हम्म वो प्रगाढ़ रूप हो जाता है, हम्म। और वही आत्मदर्शन है। जी चेतना का घनीभूत होना, चेतना हाँ का हाँ। एकाकार होना, वही जी आत्मदर्शन है। जी जी तो नहीं दिखता, वो जी। यदि जीवित हो जाए तब आपकी मंजिल आ गई। समझ रही हो? जी स्वामी जी, मैं ना प्रकृति पूछ रही थी आपसे कि प्रकृति के रहस्य क्या पता चलेंगे जब प्रकृति मिथ्या है, हमारी ही कल्पना से सब कुछ बना हुआ है। म- मनोराज्य इसको मान्यता ही तो बोलते हैं ना वेदांत ज्ञान में। तो फिर ये मान्यताओं का रहस्य हमें क्या पता चलेगा और अलग से, ये मैं पूछ रही हूँ स्वामी जी। देखिए, जी। अंधकार को हटाने के लिए आप क्या करते हो? प्रकाश करते हैं। प्रकाश में प्रकाश जी लाते हो। जी तो पहले प्रकाश आते ही
अंधकार जी चला जाए। तो जी आपके हर प्रश्न का उत्तर अंधकार का है। हाँ अंधकार ही प्रश्न करा रहा है। जी अब जैसे ही उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, वो आत्मा है। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, जी बाकी सब अंधकार है। जी जी हम्म जी स्वामी जी। ही इज द नोअर, वो निरंतर जान रहा है। हाँ, जानने अंधकार वाला है। को हाँ जान हाँ, रहा है, ज्ञान मृत्यु को, मात्र। जन्म को जान रहा है। जी वो हर चीज से परे है, जी आत्मा का प्रकाश। उसकी कभी जी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। जी अकाल। जी जी स्वामी हाँ, जी, अजन्मा अकाल। अजन्म, हाँ हाँ, अजन्म, अविनाशी, निर्लेपी। अविनाशी, हम्म। वो सब जी शास्त्रों में वर्णन है उसका। जी स्वामी जी। हम्म आप अभ्यास बताइए। प्रणाम। अभ्यास, हेलो, जी स्वामी जी। अभ्यास बताइए। अभ्यास की अध्यास। अध्यास नहीं, अध्यास हाँ भ्रम है। हाँ, अध्यास अभ्यास। ब्रह्म है। हम्म मैं योग वशिष्ठ का अध्ययन करती हूँ स्वामी जी। हम्म और विचार सागर, अष्टावक्र गीता, ये सब मेरा साहित्य में ही, इन शास्त्रों में मेरी बहुत रुचि रहती है। और हम्म मैं हाँ, इसी में मेरा आध्यात्मिक समय ही मेरा उसी में जाता है स्वामी जी। वो जब तक से आपको प्रैक्टिकल नहीं होगा, तब जी तक वो जी बुद्धिगत ज्ञान रहेगा, हाँ हाँ आत्मज्ञान जी नहीं होगा। नहीं, अनुभव होना बहुत जरूरी है ना, अनुभव की ही प्रधानता होनी चाहिए। जी हाँ, स्वामी जी। बिल्कुल। जी जी आत्मज्ञान में जो नहीं जी दिखता उसमें जीना हाँ सीखो। जी जी जी। हम्म। निरंतर देखते रहो जो नहीं दिखता उसको, जी आप पहुंच पाओगे। जी जी स्वामी जी, हाँ जी दिस इज अर्चना, बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। जी जानने वालों को जानने का वो प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ जी उसे याद करना मेरे लिए बहुत सहायक हो रहा है। जी। जैसे जैसे स्मरण बढ़ रहा है, हम्म मैं जब भी जानने लगती हूँ, हम्म विचारों की तीव्रता धीमी पड़ने लगती है। बिल्कुल राइट। हाँ इस प्रक्रिया में विचारों के साथ मेरी पहचान धीरे धीरे कम हो रही है हम्म और दूर होती जा रही है। हम्म इसके साथ ही एक दूरी बनने लगी है और हम्म निरंतर जानने वाले का स्मरण होते रहने पर एक हम्म न जानने की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। यू आर राइट। ओके। और सिर्फ विचारों ही नहीं, बल्कि भावनाएं, मनोभाव और सूक्ष्म सूक्ष्म विषय की हलचल भी अब जानने की सूची में शामिल हो रही है स्वामी जी। ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। ये आप भावातीत ध्यान में जा रही हो, हर भाव से परे जाओगी आप। अच्छा। हाँ, इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। हम्म बहुत लाइट फील होगा, बहुत शांति रहेगा, बहुत खुशी में हूँ। थैंक यू सो मच। ओके ओके। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, जो आंख बंद करके ध्यान करते हैं वो थोड़ा सहज नहीं आता है स्वामी जी। मतलब करता ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं, फोर्स आप बंद करके अभी ध्यान मत करो। दबाव के साथ। जी स्वामी जी। आप केवल जो दिखाई नहीं देता उसको खुली आंख से हम्म। देखोगे। जी स्वामी जी। ये अभ्यास करते करते बाद में भी आंख बंद करके भी वो दिखेगा। जी स्वामी जी। मतलब क्या हाँ, देखना है आपको? जो दिखाई नहीं देता उसी जी को देखना जी स्वामी जी, जो दिखाई नहीं है। देता उसे हमें न देखना है। मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, न संसार है। जी। हाँ। तो स्वामी जी, ये जो कुंडली, ये चीज मेरे बहुत कम समझ में आती है स्वामी जी। कुंडलिनी और
ऊर्जा, सहस्त्रार चक्र, तो ये सब स्वामी जी आत्मा से संबंधित है कि मन से? नहीं, ये कितना वो जरूरी सब है? आपको दीजिए, उससे आप नहीं जा सकोगे। वो जितने चक्र हैं वो जी, चक्कर खा जाओगे और पहुंचोगे कहीं नहीं। तो स्वामी जी इनसे अपने को मतलब कोई ज्यादा वो नहीं रखना है ना, वो अपने आप जो होना नहीं, होगा हो बिल्कुल जाएगा। नहीं। जी आपको एक ही ध्यान करना है, नहीं दिखता उसको देखे जी स्वामी जी। और सजग होके एक एक चीज को जानते रहे। जी स्वामी जी। स्वामी जी, हाँ जी। जैसे आप एक दिन बता रहे थे कि मुझे शरीर में पीड़ा हो रही थी तो भी मैं उसका आनंद ले रहा था, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा होता है कि शरीर में कोई बीमारी हो या कुछ परेशानी हो शरीर में, हम उससे विचलित हो जाते हैं। तो वो उस पीड़ा को हम आनंद में कैसे बदल दें, कैसे उसका देखिए, आनंद पीड़ा लें? के साथ जब एक हो जाते हो आप, है ना, तो पीड़ा बढ़ जाती है। आप पीड़ा के साक्षी रहोगे, पीड़ा को जानते रहोगे और जानने वाला कौन है वहां जियोगे, तो पीड़ा अपने आप कम होती चली जाएगी। अच्छा, उससे जो डिटैच हो जाएगा मन। आप केवल जानने वाले हो वहां से हटो मत, चाहे मृत्यु अच्छा। हो चाहे पीड़ा हो। तो ऐसा अगर पीड़ा में मेरा सजगता प्रगाढ़ होते जाए धीरे धीरे, अगर प्रयोग करते करते, तो ये तो सहायक हो जाएगा। जब जब मृत्यु का क्षण आएगा तो हम तो उसमें सजग होकर के प्रवेश कर सकेंगे फिर। हाँ, मृत्यु के पहले जब तक से आप प्रवेश नहीं करोगे आत्मा में, तब तक मृत्यु में भी आप सफल नहीं हो सकते। पहले प्रैक्टिकल करिए जीते जी। हाँ। नहीं, वो तो करते हैं, जैसे रात में भी कुछ ऐसा बेचैनी या जैसे मेरे कुछ रहता है शारीरिक परेशानी, तो उसके प्रति सजग रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि रात रात भर जैसे कि पूरा गहरा नींद नहीं आता है, तो हम उसके प्रति सजग रहते हैं, पूरा बॉडी के प्रति, या वहां पर अपना ध्यान जो है चार पूरा बॉडी पे घुमाते रहते हैं। जी जी, सारे बॉडी पे ठीक है, उसको महसूस करते रहते हैं और पूरा रिलैक्स बॉडी को छोड़ देते हैं, जैसे कि शवासन में जैसे लेटता है आदमी। तो नींद ऐसे भी बहुत नहीं आता है गहरे, तो उसी का प्रयोग करते रहते हैं। तो ये ठीक है स्वामी जी? ठीक है। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, प्रणाम। स्वामी जी, हाँ, मैं एक बात पूछ रही हूँ कि जैसे कोई ज्ञानवान महापुरुष है और किसी दुर्घटनावश उसकी अगर स्मृति कोमा में चली गई, तो और उसी स्थिति में उसका शरीर टूटा, तो क्या उसकी मुक्ति नहीं है क्या स्वामी जी? अच्छा, वो बेहोशी के क्षण में जो अंतिम भाव रहेगा जी, वही आत्मा प्रवेश कर जाता है, आत्मा उसी में चला जाएगा, अंतिम भाव, और आप बेहोश हो गए जी, तो वो अंतिम भाव आपके साथ रहेगा, वो मृत्यु के बाद भी रहता है। तो गुरुजी वेदांत में तो स्वामी जी ज्ञान समकाल मुक्ति बोलते हैं, जब उसको अपना आत्मा अनुभव हो गया उसी समय उसकी मुक्ति होगी, दृढ़ निष्ठा हो गई उसको उस स्वरूप की। तो हाँ, तो मैं कब कह रहा हूं नहीं है, मैं अंतिम भाव की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मृत्यु काल में जो अंतिम भाव है हाँ उसकी हाँ, बात कर। चित्त में देहात्म भाव आ गया तो उस समय दैट टाइम तो वो फिर हाँ, उसकी वैसी है। हाँ जी जी जी। आत्मशक्ति न्यूट्रल है, जी, जो जो भाव आप सामान्य। करोगे वैसे ही उसकी यात्रा होती है। जी जी। हाँ, हाँ और स्वामी उसके जी बोलते भी है ना, जिम्मेदार अंतमति से जैसी गति, बिल्कुल अंतमति बिल्कुल जैसी गति। जी स्वामी जी। आप अपनी तो जिंदगी के पूरे जिम्मेवार हो, यू आर द जी रिस्पॉन्सिबल ओनली, जी जी नथिंग जी। एल्स। जो तो भी आप स्वामी हो जी, उसके जिम्मेवार आप खुद हो।
चित्त में ब्रह्माकार वृत्ति हमेशा बनी ही रहना चाहिए, इसका मतलब तो यही हुआ है, क्षण एक न तिष्ठन्ति, वृत्ति वैसी जाना ही नहीं चाहिए ना संसार में वृत्ति। बहुत टफ है, लेकिन बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ेगी ना स्वामी जी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, निरंतर सातत्य। हाँ हाँ जब तक के आप जियोगे नहीं, आपको वो प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है जी। हाँ। स्वामी जी जी एक व्यवहारिक हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, प्रश्न करिए ना। जैसे कि अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, जैसे मारकाट मचा हुआ या गाजा पट्टी में हो रहा है, तो परमात्मा तो निगेटिव चीजों में भी है, जो आक्रांता है उसमें भी वो छिपा हुआ है, उसमें भी वो शक्ति है। तो ये जो अन्याय फिर कैसे हो रहा है? परमात्मा के द्वारा जो निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जा रही है, मारा जाता है, ये कैसे संभव है? ये प्राकृतिक घटनाएं हैं सब, और प्रकृति अपने बैलेंस करने के लिए ये सब घटनाएं घटती है, उसमें वो बैलेंसिंग पॉइंट है। तो बैलेंसिंग पॉइंट में कोई निर्दोष भी मारा जाएगा या उसके साथ भी अन्याय हो सकता है? उसको आप कुछ भी ना कहें ना सोचे, वो अननोन फैक्टर है, उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको जानना है हु आर यू, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, इसके सिवाय सब छोड़ो आप। जी स्वामी जी प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी गुरुजी, मुझे पूछना है कि मेरा बेटा है 5.5 साल का, और वो स्कूल में भी उसकी पढ़ाई का प्रेशर रहता है, तो वो उदास रहने लग गया, उसको स्कूल अच्छा नहीं लगता ये वो। और मैं भी प्रेशर नहीं करता हूँ उसके, मैं रिलैक्स करने को कहता हूँ कि तुम जैसे खेलना चाहते हो खेलो। तो फिर वो क्योंकि आजकल टीवी फोन हो गया तो वो ज्यादा देखने लग जाता है। तो क्या ठीक है, मैं उसको जैसा रहना चाहता है वैसा रहने दूं, या उसको कोई साधना करनी चाहिए, वो कुछ ऐसा? जिसमें वो बच्चा जिसमें आनंदित हो वही आप उसको दीजिए, आनंद अगर मुख्य। वो उसके टीवी बाद देख सकता है? वो खुद ही अपना रास्ता चुन लेगा, आप सहयोग टीवी, करोगे तो आनंदित रहे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। वो टीवी हाँ देखना उससे रिलैक्स होता है थोड़ा, कि कई बार हाँ, टीवी तो देख उसको लिया, देखने दो, आप मना मत करो, देखने दो। फोन पे गेम खेल लिया, ऐसा ऐसा कुछ। मतलब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है उसे, वो नहीं स्वाभाविक कर नहीं लेगा। नहीं, ठीक है। जी जी। ठीक। मुझे उसकी कई बार चिंता होती है कि कैसे संभालूं, नहीं स्कूल वाले बिल्कुल बहुत चिंता प्रेशर नहीं करते करो, हैं इस पर। वो जो चाहता है वैसा उसको जीने दो। जी 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 हम्म जी जी, शुक्रिया शुक्रिया ओके। गुरुजी। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। बोलिए। महाराष्ट्र अमरावती से गणेश पूर्वे बोल रहे, सीआईडी ऑफिस से। जी स्वामी जी, आप बोलते हैं अंधे को देखा कर, समझो देखने का भाव ही नहीं रहा, तो वो स्थिति क्या होती है? विषय होता है ना, जो नहीं दिखता उसमें विषय नहीं है। इस कारण हम बोलते हैं कि जो दिखाई नहीं देता उसको देखो। तो आपके विषय से हटाने के लिए ये सूत्र दिया जा रहा है, नहीं ताकि देखने आप का, से हटते चले जाओ। नहीं देखने का कोई भाव ही नहीं है, वो स्थिति क्या है? देखने का जब कोई भाव ही नहीं है तो उसी में आप जियोगे। जीना है, हाँ जीना है, उस अपने देखना। आप। ये स्थिति ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाँ ना। स्वामी जी, हाँ जी, साधना के लिए एक फिक्स टाइम जरूरी है कि पूरे दिन करनी है साधना?
एक फिक्स टाइम के लिए, जैसे आधा घंटे के लिए नाम जप या फिर ध्यान, ये ऐसा बहुत जरूरी है कि पूरे दिन हम अनदेखों को देखा करें और मन इधर उधर भागे तो वापस आए, तो ये काफी है? ये भी करें और कुछ फिक्स टाइम रखें। उस टाइम में क्या करना जी? प्रातः सुबह उठे तब ध्यान करें और रात को सोते समय ध्यान करें। बस ये 2 समय आपको ध्यान में जाना है। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। विशाल बात कर रहा हूँ लातूर से, महाराष्ट्र से। अच्छा जी। स्वामी जी, जो कुछ छोटे मोटे ध्यान करते करते जो अनुभव हो रहे हैं ना, उससे ऐसा लग रहा है कि कर्ता मैं नहीं हूँ। एक कर्म भी, मतलब ये जो करने वाला भी है, ये कोई और है। ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, ऐसा भाव आ रहा है स्वामी जी। ठीक है। क्या मतलब उसमें ये भाव बिल्कुल ठीक जा रहा है। आप केवल उसके साक्षी रहोगे जी। लेकिन वो फिर वो कर्म का सिद्धांत वगैरह, कर्म हो चाहे ना हो, आप केवल सजग रह के जानते रहो। स्वामी जी ऐसे लग रहा है कि सब अपने आप हो रहा है। हेलो, सब हो रहा है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, पंचमहाभूत जो है उसका लय के बारे में थोड़ा बताइए ना। फिर से बोलिए। पंचमहाभूत जो है वो उसका लय होने के बारे में थोड़ा बताइए ना। हाँ, पंच महाभूत का जो लय होगा उसका नाम प्रलय है। तो कैसा करना है लय एक एक भूत का? हाँ, पहले पृथ्वी को ध्यान करें। फिर उसके बाद जल तत्व का ध्यान करें। उसके बाद वायु तत्व का ध्यान करें। उसके बाद आकाश तत्व का ध्यान करें। उसके बाद चेतन सत्ता का ध्यान करें। इस प्रकार से पंचा जब आप चलोगे तब आत्मा में प्रवेश होगा। ध्यान करते करते प्रवेश होगा ना? हाँ बिल्कुल। ध्यान करते करते लय हो जाता है स्वामी जी? हाँ, लय हो जाता है पूरा। अच्छा, लय होने के बाद आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है ना? हाँ, ऐसे ही करना है ना स्वामी जी? हाँ बिल्कुल, आप सही जा रहे हो। ओके, धन्यवाद स्वामी जी। ओके, स्वामी जी प्रणाम। नमस्कारम स्वामी जी, नमस्ते। हाँ जी। मेरा एक सवाल है, मतलब कुछ दिन हो गए हैं, मैं दृष्टा में रहती हूँ, हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मैं किसी भी चीज से जुड़ूं नहीं, जाकर जो भी हो रहा है एक्सपीरियंस। पर कुछ दिनों से ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि जो मैंने शायद, मतलब जो भी हुआ है पहले, वो बहुत दिमाग पे ख्याल नहीं आते हैं, बट एनर्जी बेसिस पे बहुत परेशान करती हैं वो चीजें। मतलब जितना भी पेन होता है मैं देखती हूँ, मैं फिर भी जब भी मेरे साथ कुछ हो रहा होता है, अगर मेरे को अंदर से भी कुछ तकलीफ हो रही है तो मैं आंख बंद करके बैठ जाती हूँ और उसको देखती हूँ। पर फिर भी वो बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे पता लग रहा है कि मैं बहुत बहुत बुरी इंसान रह चुकी हूँ या हूँ। अभी भी मैं बिल्कुल, कोई कंट्रोल नहीं है मेरा। अभी भी मैं ऐसे लोगों को भी हर्ट कर देती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ बट फिर भी मैं वो कर देती हूँ। तो क्या, कैसे करना है मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि दृष्टा होने के साथ साथ ये सब चीजें फिर भी हो रही हैं मेरे से। मैं लोगों को दुखी कर देती हूँ। हाँ हाँ, वो आपके पिछले जन्मों का संस्कार है और उसको आपको साफ करना है। कैसे कैसे कर सकते हैं? दृष्टा होकर उसको देखते रहो, उसका साथ मत दो और उसको दबाओ भी मत।
होने दो जो होता है, आप जानते रहो और देखते रहो, यही आपका ध्यान है। पर कभी कभी बहुत तकलीफ होती है, मतलब बहुत ज्यादा होने लगती है, सांसें भी बंद होने लगती हैं। तकलीफ जो होती है उसके अर्थ मत लगाओ। आप अर्थ लगाते हो, अब अर्थ लगाते हो तो मन बुद्धि आ जाता है, तब आपको तकलीफ होती है। आप बिल्कुल शून्य रहो, कोई नो माइंड, कोई दिमाग मत लाओ उसमें, बस केवल देखते रहो पिक्चर जैसे। ठीक है। ये एक तरीका है ना अपने आप को खोने का भी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा है मेरे अंदर, मुझे दिखता है मैं इतनी इग्नोरेंट हूँ कि मैं चलता रहता है हमेशा अंदर। इसमें ध्यान में एकमात्र जो नियम है, जो साधना है, वो है रेचन। आपको ठीक चल रहा है, आपका रेचन चल रहा है अभी, उसको होने दो, जरा भी रोको मत आप, लेट गो। ओके, ठीक है। ओके, धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ गुरुदेव जी। कि मन के कारण जो हो रहा नहीं होना देना चाहिए। हाँ बोलिए। स्वामी जी, मैं पूछ रहा था कि मन के कारण जो रेचन हो रहा है उसको साथ देना है, एक्शन होने देना है, गलत एक्शन हो रहा है, सही हो रहा है, जो भी हो रहा है, या उसको एक्शन नहीं सबको होने दो, सबको होने दोगे। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, मैं पहले साधना करता होता था जी, तो मैंने 2-3 बार साधना की। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि बस मेरा कोई इच्छा ही नहीं करा, शरीर आलस और भरा ही रहता है। अब तो जोत बत्ती पहले करता, जोत बत्ती भी छोड़ जाता हूँ, बस एक शिव मंदिर जाता हूँ जी। अब एक तरफ से मूड ही चेंज हो गया, मेरा माहौल ही चेंज हो गया, आलस खिंडा रहता है शरीर में, कोई काम करने का मन नहीं करता। मेरा काम काज था वो भी नीचे डाउनफॉल में चला गया, और मैं अपनी भक्ति लाइन में भी डाउनफॉल में चला गया जी। तो ये आप एक पैर में चल रहे हो? हाँ जी, आप एक पैर में चल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। भगवान ने 2 पैर दिया कि नहीं? दिए जी। हाँ, तो दोनों पैर का इस्तेमाल करो ना। कैसे गुरुजी, वही तो पूछना चाहता हूँ, कैसे करूं? मैं बड़ा परेशान हूँ, मेंटली इतना परेशान हो गया हूँ, काम को लेके भी, अपने बिजनेस को लेके भी, और भक्ति को भी लेके। जो होता है होने दो, आप अपने काम करते रहो। ठीक है जी। हाँ गुरुजी, मन ही नहीं करता, भक्ति करने का मन ही नहीं कर रहा, कोशिश करता हूँ फिर। भक्ति की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। हाँ, तो क्या करूं गुरुजी फिर? ठीक है, मतलब जो दिल करे वो करूं। बिल्कुल। तो गुरुजी, दिल ही तो नहीं कर रहा करने का, परेशानी तो यही हो रही है। आलस इतना आ चुका है शरीर में, इतना आ चुका है कि बस कुछ करने पर जहां बैठा हूं बस बैठा हूं, ठीक है, कुछ हो रहा ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है, करने की कोशिश करता हूँ, आज मैं पूजा करूंगा, लेकिन कर ही नहीं पा रहा। जो आपको हो रहा है ना, उसको अभी होने दो, आप कुछ करो मत। ठीक है। हाँ, 1 महीना इसको, 1 माह तक ऐसे ही करो कि कुछ भी ना करो, और जो होता है होने दो, आप रुको मत। हाँ, यही आपका ध्यान है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। मैं नेपाल से बोल रहा हूँ गुरुदेव। हाँ जी। ये आप बोलते हैं ना, अनदेखे को दिखाकर, और भूले की याद है तो आवाज है, और भूले की बर्बाद है, और अनदेखे को दिखाकर, देखे को अनदेखा कर। इसके माध्यम से ये पास्ट लाइफ में जा सकते हैं गुरुदेव? बिल्कुल। या नहीं सकते? जा सकते हो। पास्ट लाइफ के जो अपने कर्म होते हैं ना, उनका निर्जरा करने के लिए ये विधि कारगर रहेगा कि दूसरी कोई विधि करना पड़ेगा गुरुदेव? नहीं, यही विधि सही है। इसको थोड़ा विस्तार से बताइए ना, ये अनदेखे को देखा कर, देखे को अनदेखा कर, याद है कि आवाज है, ये इसको।
ये एक ही बात है गुरुदेव। हाँ, एक ही है। कुछ पकड़ में आता है और कुछ नहीं आता है। देखो, आपके आंख खुली है, आंख जी खुली है तो सामने आप देख रहे हो, वहां कुछ भी नहीं दिख रहा है। जी दिखता है उसको छोड़ दो आप, नहीं दिखता उसमें जियो। अभी हो रहा है कि नहीं? जी गुरुदेव। नहीं दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है गुरुदेव। हाँ, उसी को देखते रहो और कोई ध्यान नहीं। वो सूक्ष्म है गुरुदेव, एकदम सूक्ष्म है। वो आप तर्क मत करो, ये होमवर्क है। जी गुरुदेव। हाँ, होमवर्क जब हो पूरा तब बताना मेरे को। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, हाँ जी। अंतरात्मा की आवाज आप कल बता रहे थे, तो मन, मैं कल था नहीं, मैंने उतना ही सुना था, इसलिए स्वामी जी मन की आवाज और अंतरात्मा की आवाज में मतलब कैसे अंतर कर सकते हैं? मन की आवाज में धोखा है, जी उसको आप सच मानो मत। जी। आप साइलेंट हो जाओ और आपके भीतर जो भीतर से आवाज है, जी बिना सोचे समझे, वो आत्मा की आवाज है। जी स्वामी जी। आप प्रैक्टिकल करो थोड़ा, जी जी फिर कल मेरे को बताओ। जी स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मैं विशाल बोल रहा हूँ यूपी से। हाँ जी। हाँ, आपने वो बोला था मुझे, तो मैं वो कर रहा हूँ। मैं आपने जो भी बोला छोड़ने के लिए, मैं छोड़ दिया वो। लेकिन मेरा क्या है ना कि जैसे आपने बोला ना कि 3 महीने तुम पढ़ो अपना, जो जब तक एग्जाम है तुम्हारा यही साधना, तो वो तो कर रहा हूँ। लेकिन मेरा मन आपकी ओर भागता है। आपका वो जो आता है ना कि ये आप, मुझे पता है कि शाम को होता है सत्संग, तो मुझे आपको सुनने का मन करता है। और आप जो कहते हो ना, देखे को अनदेखा कर, तो इसको मुझे करने का मन करता है। तो मैं क्या करूं? तो मेरे प्रवचन को तो आप सुनो। हाँ जी। आप अपने कंफ्यूजन दूर करो। हाँ जी। आप कंफ्यूज हो जाओगे वैसे में। अच्छा। हाँ, यानी आप 2 पैर से चलते हो कि नहीं? हाँ, चलता हूँ। 2 आंख से देखते हो कि नहीं? हाँ जी, देखता हूँ। ऐसी कर्म और अकर्म दो बिंदु है, और दोनों का मैचिंग, संतुलन बहुत जरूरी है। एक को पकड़ के एक पैर में नहीं चल सकते आप। दोनों, क्रिया भी और अक्रिया भी, ये करते करते में आएगा। आप लगे रहो, फिर कल मेरे को अभ्यास बताओगे। स्वामी जी समझा नहीं मैं, एक बार और। जैसे आपने क्या बोला कि बैलेंस जरूरी है, ठीक है, तो एक तो मेरा हो गया अपना अपना जो भी पढ़ाई वगैरह है, एक वो हो गया। और एक मेरा ये मन करता है आपको सुनता रहूं, या अनदेखे को देखा करो, या ये कहते हैं, तो क्या ये करना है मुझे? नहीं, अभी तो आप जहाँ तक हो आप पढ़ाई करो, काम दिलाओ, उसके बाद ये ध्यान करो। अच्छा, अभी मेरा कुछ काम नहीं है, बस यही है कि मुझे पढ़ना है, और कुछ नहीं। आप ये ध्यान वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, आप केवल पढ़ो। अच्छा। नहीं तो भटक जाओगे। अच्छा, ठीक है, फिर मैं 2 दिन मतलब आपको बस सुन सकता हूँ, और मैं अपना बस काम करूँ, पढ़ाई वगैरह। और गुरुवर, वो सुबह में आप जो हमिंग कहते हैं ऐसे, तो ये तो कर सकता हूँ ना सुबह उठ के मैं? हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चरण स्पर्श। ओके। स्वामी जी। हाँ जी। जैसे कि हमारे शरीर में पीड़ा हो, मन पे कुछ ऐसा स्थिति बना हो जो कि हमको बेचैन करता हो, लेकिन हमको लगता है कि जैसे वो परिस्थिति हम बदल नहीं सकते हैं, तो अगर हम उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं तो फिर हम आनंद में जाने लगते हैं, ब्लिस में जाते हैं, अच्छा लगने लगता है सब कुछ, उस क्षण को जितना जितना स्वीकार करते हैं।
तो ये स्वीकार भाव अगर बहुत प्रगाढ़ हो जाए तो भी क्या हम अज्ञात की तरफ या उसमें गति कर सकते हैं? बिल्कुल, पूरा स्वीकार अगर होता है तो आप अज्ञात पे पहुंच गए। जय स्वामी जी, बहुत बहुत स्वामी जी, ये जो अंतरात्मा की आवाज है वो मोमेंट टू मोमेंट है ना, मतलब टाइम डिले तो है नहीं उसमें, पूरा स्पॉन्टेनियसली आएगा ना उसी क्षण में जिस क्षण हम काम कर रहे हो। निरंतर वो जानते रहता है। जी स्वामी। पहले आपका मन चलेगा, मन के पीछे जानने वाला है, मन को जानने वाला। तो जी स्वामी। मन चल रहा है, उसके बाद आप उसको जाने, आप जानने वाले में आ जाए, वही आत्मा। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे आपने कहा मन चलेगा, आप आत्मा में आ जाओ, तो इसमें ऐसा होता है कि कई बार मन करता है कि ये कर लें या ना करें, है ना, कुछ गलत सलत भी आ जाता है, तो हम जैसे ही उसको देखते हैं वो गायब हो जाता है, मन रहता ही नहीं वहां पे। तो उस पे प्रतिक्रिया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं, ये जितना आप सजग होते हो उतना मन का अभाव हो जाता है, और वही आत्मा में का रास्ता है। आत्मज्ञान तभी हो। जी स्वामी जी, जैसे जैसे टॉर्च जलाई और अंधेरा गायब हो गया, और टॉर्च भी चल रही है, अंधेरा भी। क्योंकि सत्य और असत्य दो चीजें होती है, तो जितना दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है, नहीं दिखता वो सत्य है। जी स्वामी जी। तो मन का जब अभाव होता है वही आत्मा है। हाँ बिल्कुल, वही आत्मा है। ऐसा हो सकता है मन भी है और आत्मा भी है, दोनों हो सकते हैं एक साथ? जब आप जान लोगे तो फिर मन आपको बांधेगा नहीं, मन का आप इस्तेमाल करोगे, बंधन नहीं होगा। जी स्वामी जी, मन कंट्रोल में होगा हमारे। हाँ जी स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी, एक चीज है कि आजकल ना ध्यान करना नहीं पड़ता, वो सहज हो गया, खाना पीना चलना फिरना अपने आप ही उसमें बना रहता है। ऐसा ही हो रहा है, मतलब इसी को जागृत सुषुप्ति बोलते हैं। मतलब ऐसी कोई इच्छा भी नहीं आती कि कुछ करना है, ऐसी कोई इच्छा नहीं भी होती कि कुछ नहीं करना। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, और उसमें मैं वे रहता हूँ हमेशा ना कि कहाँ से देखा जा रहा है। आत्मा से बैठ के मैं देख रहा हूँ, शरीर में नहीं आ रहा मैं, तो वो सहज हो रहा है। मन आ ही नहीं रहा, मन तंग ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। यही जागृत सुषुप्ति है या कुछ और है? यही कबीर का सहज समाधि है। सहज समाधि भली को साधो, सहज समाधि भली। आप सहज समाधि में जा रहे हो। जी स्वामी जी। जी कृपया आपकी स्वामी जी। जी स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ स्वामी जी, मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। स्वामी जी, मैं काफी टाइम से उपनिषद पढ़ती हूँ, उस पर विचार करती हूँ, तो मेरी कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कर्तव्य जब आता है सामने घर परिवार में मैं कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा सिस्टम पूरा बंद हो जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ दिखता ही नहीं है, और जैसे कुछ भी देखो वातावरण में, तो जैसे अलमारी दिखी तो उसकी वृत्ति नहीं बन रही कि ये कौन सी वस्तु है, क्या है, एकदम शून्य ब्लैंक निर्विचार रहता है हर समय सिस्टम। तो इस स्थिति को क्या बोल सकते हैं? ज्योति, हेलो। अरे यार ज्योति बुलाओ, ज्योति। ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है साउंड। नहीं, शायद से उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। हाँ जी, आवाज आ रही स्वामी जी? आवाज आ रही जी। स्वामी जी, मैंने प्रश्न मैं फिर से पूछूं क्या आपसे? पूछिए। जी स्वामी जी, ऐसी स्थिति बनी हुई है मेरी कि जितनी समय कर्तव्य रहता है तो मेरा
अंतःकरण स्टार्ट होके कर्तव्य फीलिंग सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बाद पूरा सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है, निर्विचार शून्य एकदम सिस्टम खोया हुआ, और किसी भी चीज को देख के वृत्ति नहीं बन रही है। अब जैसे कोई वस्तु सामने है, कुछ भी है, तो किसी व्यक्ति को देखो, वस्तु को देखो, तो वृत्ति नहीं बनती है कि ये कौन है घर का मेंबर या कौन सी वस्तु है। जड़ चेतन में कोई वृत्ति नहीं बन रही है। तो इस स्थिति को क्या बोल सकते हैं कि अंतःकरण की कोई स्थिति है या क्या, समझ नहीं आ रहा है। नहीं, आपको एकांतवास करना है और उसमें निरंतर उसी में डूबोगे और साक्षी बनी रहे। स्वामी जी साक्षी कुछ भी नहीं रह रहा, साक्षी भी नहीं रह रहा, एकदम सिस्टम भी मेरा खत्म हो जाता है, जैसे सुक्ति टाइप समझ लीजिए आप। वो जो भी होता है होने दो, लेकिन साक्षी रहोगे आप हमेशा। मतलब इस डूबने के भी हम साक्षी हैं, ऐसा भाव रखना है। हाँ बिल्कुल। तो स्वामी जी जैसे बोलते हैं कि दृश्य की अपेक्षा से साक्षित्व है, अब दृश्य ही नहीं है तो साक्षी भी मेरा खत्म हो गया है। नहीं नहीं, अगर साक्षी खो गया तो अंधकार में चले जाओगे। अच्छा, साक्षित्व में रहना है। बिल्कुल, कई लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं इसमें। हाँ, तो मेरा ऐसे ही कुछ हो रहा है, सिस्टम बिल्कुल शून्य टाइप का होता जा रहा है। वो आउट ऑफ ब्रेन हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो उसके फिर आपको आगे नहीं बढ़ना है, आप रिटर्न हो जाओ और क्रियाकलाप में लग जाओ। तो स्वामी जी साक्षित्व आता ही नहीं अंदर, अब एकदम ही सिस्टम, इसके लिए क्या करें वापस आने के लिए? ये साउंड क्लियर नहीं हो रहा। जी हरिओम जी, स्वामी जी। हाँ जी जी, मैं कह रही हूँ कि साक्षित्व रहता ही नहीं है, सिस्टम एकदम पूरा शून्य हो जाता है, तो इसके लिए वापस आने के लिए क्या करें? ऐसा लगता है जबरदस्ती डूब रहा है अंदर सिस्टम, कुछ है ही नहीं अंदर ना। तो सजग होके उसको आप देखते रहोगे। अच्छा, कि इस डूबने के भी हम साक्षी हैं, ऐसे देखें। हाँ जी, ये क्योंकि जो भी हो रहा है उसको आप जानते हो कि नहीं, तो जानने वाले में रहोगे। तो स्वामी जी वैसे आपके यूट्यूब पे वीडियो सुना कि साक्षी के आगे की भी अवस्था है, तो वो कैसे? वो कोशिश करो आप जानने वाले में रहोगे, सोच पूर्वक जाओगे। अपने आप की यात्रा आगे की बनेगी। नहीं, साउंड नहीं आ रही। स्वामी जी आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है शायद, जो पूछ रही हैं आपके नेटवर्क में। जी हाँ, कुछ है प्रॉब्लम। स्वामी जी साक्षित्व का तो कभी अभाव हो ही नहीं सकता है ना, वो तो हमेशा रहेगा ही ना। हाँ, तो आपने भी बोला जैसे कि साक्षित्व अंधकार में चले जाओगे, वो सब मन का ही तो खेल है, मतलब है ना स्वामी? हाँ, सही खेल है जी, क्योंकि अंधकार को भी तो जानता है ना। जी वही तो, वही जानने वाला सुप्रीम है, उसको आप भूलो। जी हाँ, वो बस विषय जब हम नहीं ये, है। जी स्वामी जी, जब हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक क्षण के बाद या प्रैक्टिस के बाद वो जानने वाला विलीन हो जाएगा जो। जी स्वामी जी। नहीं, साक्षी का अभ्यास बताइए। साक्षी का अभ्यास स्वामी जी, जैसे जो भी हो रहा है उसको हम देखते रहें, विचार उठे हैं हम उसे कोई भी विचार रोकने का प्रयास ना करें, कोई भी लाने का प्रयास ना करें, और सब और दृश्य स्वामी में जी स्वामी जी, दृश्य जी दृश्य में साक्षी कैसे रहोगे? दृश्य में मतलब स्वामी जी ये भौतिक दृश्य में। हाँ। स्वामी जी जैसे हमारी आंख देख रही है, सामने कोई भी दृश्य दिख रहा है, तो हम जो परसेप्शन है हमारा देखने का, मतलब हमारे आंख देख रही है, पूरी पिक्चर बन रही है और सामने हमें दिख रही है, उसके भी हम साक्षी रहेंगे कि हम देख रहे हैं। निरंतर जी स्वामी जी। कहीं भागता है मन तो उसको वापस, मतलब मन क्या भागता है, हम अगर खो जाता है साक्षी। जी स्वामी जी, ठीक चल रहा है। जी स्वामी जी।
नेक्स्ट एनीबॉडी? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मैं अभी अंधे को देख रहा था, ऐसे हाँ देखते वो अंधे का जो है ना स्पेस में लाइट आने लगी, वो आके चली जा रही है, आ रही है, चली जा रही है, धीमी धीमी लाइट। स्वामी जी आपको मालूम होता है कि आप उसके जानने वाले हो? हाँ स्वामी जी होता है। बस वो उसमें आप टिके रहोगे, आप केवल जानने वाले हो। जो आ रहा है जा रहा है उसकी नाम माया है, वो सत्य नहीं है। अच्छा ठीक। आनी जानी सो माया, याद रखो। अच्छा ठीक है स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, क्या ये जो साक्षी भाव है एक तरह का एहसास है या इसका कोई एक रूप है? नहीं, साक्षी का कोई रूप नहीं है। बस एक जानने का एहसास है। हाँ, ये भावातीत ध्यान में आएगा। भाव से परे है साक्षी, हर भाव का वो साक्षी है। जी। जो जैसे अभी आपने बताया था ध्यान में जैसे अंधकार दिखता है, तो वो जो अंधकार है वो भी मन का ही एक रूप है। हाँ बिल्कुल। जी धन्यवाद। अंधकार प्रकाश सबका वो साक्षी है। जी स्वामी जी, जो आपने बताया सहज समाधि और जो जागृत सुषुप्ति, दोनों एक ही है या अलग अलग है? ये दोनों एक है। जागृत सुषुप्ति को ही सह समाधि कहते हैं। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी ध्यान करते हुए एक बार ऐसा हुआ कि जैसे सर के काफी ऊपर से मैं देख रही हूँ सबको, मतलब मैं ऊपर से बहुत ऊपर पहुंच गई और सब देख रही हूँ, मतलब अपने आप को भी देख रही हूँ ऊपर से ही, और सारी मतलब जितना भी आसपास पूरा संसार है उसको देख रही हूँ। और काफी मतलब बिल्कुल थी नहीं मैं, लेकिन देख रही थी बस ऊपर से। तो फिर लेकिन जब काम में लग गई वापस सुबह, तो फिर वैसा नीचे वापस आ गई और शरीर में आ गई। ऐसा मतलब ये हुआ है या मुझे ऐसा फील हो रहा है? नहीं, ये हुआ है आपको। अचेतन तल है ये, अचेतन आपका प्रकट हो रहा है, उसी में आप निरंतर जाइए तो वो परमानेंट हो जाएगा। वही आपका ध्यान है। अच्छा, तो मुझे मतलब उसी में रहना है हाँ जी ज्यादातर? बिल्कुल। अच्छा। और स्वामी जी एक चीज और पूछनी थी, जैसे मेरे आसपास के घर के लोग हैं, जैसे काफी एज के भी हैं, काफी बड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब माया में फंसे हुए हैं और अभी बिल्कुल उनका मतलब हो जा ही चुके हैं वो अंधकार में। उनको देख के ऐसा लगता है कि क्या मैं कर सकती हूँ उनके लिए। मैं वैसे कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ना समझा पाती हूँ उनको ना कुछ, लेकिन वो समझते ही नहीं कुछ, और उनके लिए मतलब देख के लगता है कि इनको क्या कर सकती हूँ। आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके वेव्स, आपकी तरंगे उन तक पहुंचेगी और उनका माइंड चेंज हो जाएगा। जी। आप जिए चलिए बस। आप शुभकामना करिए उनके लिए। मतलब बस व्यवहार करूँ थोड़ा उनसे जितना भी कर सकती हाँ बस। हूँ। पर वो काफी एज के हैं एक दो लोग, तो जो कुछ भी नहीं समझते। हाँ तो भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, सद्विचार दे, उनको ज्ञान दे। ऐसी प्रार्थना आप कर सकती हो और वो तरंग उसके अंदर जाएंगे। जी स्वामी, धन्यवाद। स्वामी जी एक चीज पूछनी है कि ना, जैसे सत्य चित आनंद बोलते हैं और मन बुद्धि चित अहंकार,
तो चित्त अक्षर दोनों में आता है, तो मीनिंग अलग अलग है दोनों में या एक ही है? नहीं, क्लियर नहीं आ रहा है साउंड थोड़ा जी सत्य चित्त होते हैं ना। हाँ, अब ठीक है स्वामी जी। साउंड क्लियर नहीं आ रहा। अब ठीक है स्वामी जी, देखना अब आ रही है आवाज मेरी? आप बाहर आके बात करिए कृपया। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए। अब आ रही है? हाँ अब ठीक है। हाँ, मैं कह रहा था सत्यचित आनंद बोलते हैं और हाँ। एक बोलते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो चित्त शब्द दोनों में सेम आ रहा है, पर मीनिंग अलग अलग है कि सेम है दोनों में? सत्यचित और आनंद और मन बुद्धि चित्त अहंकार। ना दोनों अलग अलग है। हाँ वही ना, कंफ्यूज करते हैं कई बार ना वोकैबुलरी। हाँ। तो क्योंकि सत्यचित में तो चेतन को कहा जाता है ना चित्त, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार में चित्त मेमोरी को कहा जाता है, संस्कारों को। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये माया के अंतर्गत है और आत्मा माया से परे है जी। चित्त शब्द दोनों में आ रहा है, पर मीनिंग अलग अलग है दोनों में। हाँ। जैसे सत्य चित्त आनंद है, उसमें क्या मीनिंग आएगा? आप केवल साक्षी होने का अभ्यास करिए। जी स्वामी जी। हाँ, जो भी आपको दिखता हो साक्षी रहो बस, तभी जाओगे। जी 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 बिल्कुल। एनीबॉडी? स्वामी जी। जी हाँ स्वामी जी। जी। जैसे अभी आप बोल रहे हैं स्वामी जी और मैं सुन रहा हूँ, तो इस अवस्था जैसे अभी हम लोग मतलब मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, तो मेरे मन में कुछ विचार बन रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, ऐसा करना है, तो उसका भी मतलब इस समय भी मैं साक्षी कैसे रहूं? साक्षी तो है, बट मैं उसमें कैसे करूं? इसका बोलने का आधार और सुनने का आधार चेतन है जी। और चेतन साक्षी है। तब आप जानते हो मेरे बोलने को और सुनने को, यानी जो ज्ञान हो रहा है जी वो आत्मा का है। जी स्वामी जी। हाँ, मन बुद्धि उसके जरिया है, माध्यम है। जी आत्मा नहीं है मन बुद्धि। जी आत्मा केवल जानता है। तो इस समय भी उस आत्म भाव में रहना है ना, निरंतर। वो निरंतर है, बिना कुछ साधना के। उसको जानना है आपको। आपके होने के लिए आप क्या साधना करते हो? कोई नहीं स्वामी। वही तो आत्मा है। जी। पर आप अपने होने को पहचानते कहाँ हो? जी स्वामी जी, नहीं पहचानते हैं। होने का ज्ञान अभी नहीं है ना। आपको शरीर का ज्ञान है, मन का ज्ञान है, संसार का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान कहाँ है आपको? जी स्वामी जी। आत्मा केवल साक्षी है, वहां जाओगे। जी स्वामी जी। निरंतर जानते स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, ये अभ्यास में तो लगे हुए हैं, साक्षी वाली जो आपने बात बताई है, डेली उसी का अभ्यास करते हैं कि उसको देखो जो दिख नहीं रहा है। हर रोज आपसे वचन भी लेते हैं, पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। पाण निराशा आ रही है कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, उसमें और इम्प्रूवमेंट और मजा क्यों नहीं आ रहा, और वो दृष्टि बढ़ क्यों नहीं रही है। तो सोच के दुख भी हो रहा है, निराशा भी हो रही है। तो इसमें क्या करें, कैसे इस बात से बाहर निकलें? इसका कारण ये है कि आप अपने प्राण की बाजी नहीं लगा रहे हो। आप जो ध्यान कर रहे हो ना, वो मन का है। प्राण की बाजी लगाओगे तब होगा वो। ओके जी। तो एक बात आप बताएं स्वामी जी, कि जैसे आप बोलते हैं ना कि देखें, जो नहीं दिख रहा है उसको देखें, तो ये कौन देख रहा है? ये हमें आंखों से तो दिखेगा नहीं, भावना से देखना है या चेतन से देखना है, आत्मा से देखना है? कौन देख रहा है और किसको देख रहा है? दिखता तो है नहीं। इसको थोड़ा खुलासा कर दीजिए। जानने की जरूरत नहीं है, आप केवल अभ्यास करोगे, नहीं दिखता उसको देखते रहो बस। आंखों से या भावना से? आंखों से।
और अच्छा भावना सिद्धि। ओके जी। तो जी लगे रहे उसके अंदर जी लगे रहो बस। जी 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 ठीक है जी। आपने बोला प्राण नहीं डाल रहे हैं इसमें, मतलब पूरा 100% नहीं दे रहे हैं अपना, इसका मतलब ये हुआ ना। जी 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 भूल पकड़ाई में आ गई स्वामी जी। हाँ, और बस लगते हैं बस। इसके पीछे, और पीछे करेक्ट लगते हैं। करेक्ट। धन्यवाद स्वामी जी, शुक्राने आपके। ओके ज्योति देखो टाइम, व्हाट इज टाइम? 8:50 हो रहा है स्वामी जी। 5 मिनट और। जी स्वामी जी। स्वामी जी प्राण की बात ही मतलब खुद को भूल जाना है, खुद का मतलब मरे मर जाए मिटे मिट जाए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अल्टीमेट। जी जी खुद को छोड़ देना है हाथ में कानून बिल्कुल के। हाँ। स्वामी जी आप ही कुछ बताइए, अब हम लोग ने तो पूछ लिए काफी सवाल तो वैसे भी सारे अज्ञान ही है। बस अपने स्वरूप में जब आप जीते हो तो मंजिल आ जाती है। निरंतर रहता है, फिर करना नहीं पड़ता, वो होते रहता है। जैसे हवा है, आकाश है, जी ये बिना कुछ किए है कि नहीं, कि करना पड़ता जी है। बिना ऐसे ही आत्मा है भी, स्वामी आत्मा भी वैसे ही है, वो सबको उपलब्ध जी। है पर जानता कोई नहीं। जी प्रगट परावर नाथ, परमात्मा तो निरंतर प्रकट है, हमारा ध्यान उधर नहीं है। जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी एक और प्रश्न था, आपका वीडियो देख रहा था मैं, तो उसमें आपने बोला कि कर लो जो, मतलब हम मतलब साधक जो करे कर ले, लेकिन जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक नहीं होगा। इस आशय को थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। गुरु कृपा जो आपके ध्यान में, साधना में ब्लॉकेज आता है, उसको आप दूर नहीं कर सकोगे। वो गुरु जब स्पर्श करेंगे तब वो रास्ता खुलेगा। ये सब स्वानुभूति वाली मामला है, या फिर बहुत प्रचंड अभ्यास करोगे तब खुलता है। तो गुरुजी मतलब बाह्य गुरु जिसे हम कहते हैं, बाह्य गुरु बनाने के लिए अब हम आपसे तो प्रेरणा ले रहे हैं, लेकिन अभी आप गुरु रूप में तो अभी हमें नहीं स्वीकार किए हैं। धीरे धीरे चलते चलते वो आ जाएगा। जी मैं वो बताऊं? हेलो। जी जी हाँ, मैं जी बहुत गुरु भटका, इधर उधर हरिद्वार वगैरह गया था, जी जी ऋषिकेश, हरिद्वार, इधर उधर हम्म बहुत अंत में बालोद में आया, वहाँ गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम था और स्वामी जी से मुलाकात किया, जी उनको प्रणाम किया, और वो जैसे ही मेरे को स्पर्श किए मैं जी बेहोश हो, जी एकदम बेहोश हो गया मैं, और उनके गोद में ही। तब से मैं जाना कि गुरु का जो करंट होता है वो कितना जी खतरनाक है। हाँ, वो पहली बार अनुभव किया मैं। गुरु जी इस विषय में और बात करना चाह रहा था मैं आपसे। जी अभी तो समय कम है। अभी कम टाइम हो गया है, 5 ही मिनट बाकी है। जी कल बात करेंगे। जी गुरु जी हाँ जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी हमारे हाथ में तो सिर्फ आत्म कृपा कर सकते हैं हम, बाकी सब तो भगवान के ही हाथ में है, गुरु कृपा और ईश्वर कृपा। हाँ, फाइनल इसका होता है शरणागति, अपने आप
जी। भगवत कृपा में, गुरु कृपा में छोड़ दो। बस साधन आपका काम जी करेगा। जी जी जी। शरणागति आत्मकृपा है सबसे बड़ी अपने। बस अपने आप को विसर्जित कर दो। जी मरो हे जोगी मरो। जी। तो बस आज का ध्यान यहीं तक। हाँ, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। नाम प्रणाम। गुरुदेव, बस अहो भाव गुरुदेव, हम सब पर ऐसी कृपा बनाए रखना, और सभी लोगों का तो आप तक शायद स्पर्श ना पहुंचे, तो आप भावना कीजिए गुरुदेव हम सभी के लिए कि आपका स्पर्श सब तक पहुंच रहा है, और हम सभी बहुत ही जल्दी उस आत्म तत्व में लीन हो जाएंगे आपके आशीर्वाद से। प्रणाम गुरुदेव। नमस्ते गुरुजी। हाँ जी। ये मैं हूँ स्वरूप है, उसके साथ साथ में शरीर में संवेदना भी दिखाई देती है। मैं हूँ और संवेदना भी दिखाई देती है, तो क्या करा जाए? संपूर्ण लीनता नहीं आ रही है उसमें, तो भी ठीक है, क्योंकि शरीर है, तो अगर संवेदना पर भी ध्यान जा रहा है और मैं हूँ उस पे। अभी आप भावना में जियोगे। अभी अपने को भाव प्रदान रख करके जियो। मतलब अब ये भाव 4 प्रकार का है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। आप केवल भावना में जियो। भावना मतलब? भावना का मतलब शरीर भाव, आत्म भाव, गुरु भाव, भगवत भाव, ये सब भाव हैं। हाँ जी। हाँ, इस भावना में आप जियो। हाँ जी, तो मतलब अगर संवेदना दिख रही है और मैं हूँ, तो होने दूं, जो है सो है, क्या करा जाए? हाँ बिल्कुल। आप किसी चीज को रोको मत। लेट गो, जाने दो। जो होता है होने दो। तो ये सब खत्म हो जाएगा क्या? ऑटोमेटिक जो होगा वो होगा। आप पहले क्लास को पूरा करो ना। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसी में आप आगे बढ़ोगे। हाँ जी, क्या होमवर्क है जी? मेरा होमवर्क है, जो हो रहा है होने दो। आप उसको डिस्टर्ब मत करो। हाँ जी। भाव आता है आए, जाता है जाए। चाहे अच्छा भाव हो चाहे बुरा भाव हो, होने दो सब। हाँ जी। ये हाँ जी, आपका पहला ध्यान। ये ठीक है। होमवर्क करते रहो और कल फिर मेरे को बताना। अच्छा जी, अच्छा जी, धन्यवाद जी। जी। प्रणाम। आप बीच में मन बुद्धि मत लाना। हाँ जी, मन बुद्धि नहीं ला रहे हैं, बस मैं हूँ और संवेदना दिख रही है, बस। हाँ बस ठीक है। राइट है। कल मेरे को फिर बताना अपना अनुभव। अच्छा जी, ठीक है जी। धन्यवाद गुरुदेव। ध्यान यहीं तक समाप्त। ज्योति बोला। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी, थैंक यू सो मच। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सबको मेरा